स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर एस रंजन अपने वीकली सीरीज एपिसोड हर संडे 11 बजे हम एक स्पिरिचुअल डॉक्टर को लेकर आते हैं जो हमें होलिस्टिक हेल्थ के बारे में एजुकेट करते हैं। हेल्थ मल्टी डायमेंशनल फील्ड है, उसमें हमें बहुत सारी बातों को समझना, सीखना, जानना चाहिए। लुई हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ हेल्थ के फील्ड में सबसे आसान शब्दों में समझने वाली एक गहरी किताब है जो मेरी भी फेवरेट बुक है और मैं उसे पढ़ता रहता हूँ, सेशन करता रहता हूँ। आज सुबह भी मैंने उस पर सेशन किया। माइंड एंड हेल्थ का कनेक्शन, माइंड और हेल्थ का कनेक्शन, बॉडी में किस प्रकार से उसका इफेक्ट होता है, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस किस तरह से स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, क्या फीलिंग होती है डिफरेंट इमोशंस की, माइंड के डिफरेंट स्टेट की। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गरिमा अग्रवाल जुड़ रही हैं जो कई विधाओं में पेशेंट्स का इलाज करती हैं। नेचुरोपैथी, रिफ्लेक्सोलॉजी और कई तरह इतने सारे बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे डिप्लोमा और डॉक्टर संदीप सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका स्वागत करता हूँ स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ में। डॉक्टर सौरभ रंजन ने जैसे बताया आप सबको, जो हमारी हेल्थ है वो मल्टी डिमेंशनल है और उसके डिफरेंट फेसेट्स है। तो हम हर संडे किसी न किसी स्पिरिचुअल डॉक्टर को, ऐसे एक्सपर्ट को हम आपसे मिलाते हैं। और स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ एक ऐसा चैनल है जो इंडिया का मात्र एक ऐसा चैनल है जो पिछले 7 महीने से कंटिन्यूसली आपको डिफरेंट टॉपिक से रूबरू करा रहा है, कितने सारे स्पीकर से मिला रहा है। और इसके जो फीडबैक आ रहे हैं दे आर रियली 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 एनकरेजिंग। जो हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं उसमें मिल रहा है भी आपने हमारे डिफरेंट फेसेट्स खोल दिए हैं, हमें हेल्थ का नया पर्सपेक्टिव नजर आया है, हमारी डायबिटीज रिवर्स हो रही है, हाइपरटेंशन ठीक हो गई है और हमें इसके बारे में और नॉलेज चाहिए। और दूसरी बात ये भी है साथ में जो स्पीकर आते हैं वो सीधे ऑडियंस से जुड़ जाते हैं, या कुछ जो स्पीकर होते हैं वो सीधे कुछ जो ऑडियंस में पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट कर पाते हैं। तो टाइम जैसे बीतता जा रहा है ये चैनल बहुत ही ग्रो कर रहा है। ये जो हमारा एक छोटा सा प्रयास था डॉक्टर रंजन का और मेरा, ये अभी अपने जो छोटा सा बीज था वो धीरे धीरे एक पौधा बन रहा है और एक पेड़ का रूप ले रहा है, जिसके जो फ्रूट्स हैं वो सबको दिखने शुरू हो गए हैं। और क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा चैनल है तो इसको बहुत रिकॉग्निशन मिल रही है। तो हम आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखिए। डिफरेंट टॉपिक्स पे कई सारे एक्सपर्ट आ चुके हैं और हम ढूंढ ढूंढ कर लाते रहेंगे। आपको और कौन से टॉपिक पे अवेयरनेस चाहिए, आप वो हमें बता सकते हैं चैट में। किसी एक्सपर्ट को आप जानते हैं जो आपको लगता है कि वो जरूरी है समाज में अवेयरनेस फैलाने में, उनका नाम प्रपोज कर सकते हैं। स्वस्थ होना जितना हम सामाजिक धारणा है उसके रेस्पेक्ट में आसान हो जाए, आसान है, वो बात हमें इन सभी सत्रों से सीख लेनी है। मैनेजिंग हेल्थ इज मच इजियर देन मोस्ट ऑफ अस थिंक।
तो यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माइंड और हेल्थ का कनेक्शन, ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक। क्या आपको ये बात रेजोनेट करती है? ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक। कितने परसेंट डिजीज हमारे साइकोसोमेटिक हैं? इस पर कुछ कहना चाहेंगे चैट में आप? हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिजीज आर साइकोसोमेटिक? साइकोसोमेटिक मीन्स जिसका कोई रूट कॉज नहीं होता है, जिसका प्रॉपर कोई रीजन नहीं होता है। दिस इज जस्ट लिंक टू योर थॉट्स, योर माइंड। उन डिजीज को हम साइकोसोमेटिक कहते हैं। अगर हम अपने साइकोलॉजी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर काम करना शुरू कर दे, तो हमारी जो डिजीज है, चाहे वो हमारा हेडेक हो, चाहे वो हमारा बॉडी एक हो, या कोई और बायोमार्कर जिसमें चेंज हो जाते हैं, वैसी डिजीज हो, तो कैसे हमारी थॉट के साथ चेंज हो सकते हैं, उसको हम साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं। तो डॉक्टर गर्मिया के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, और कुछ ऐसी उन्होंने थेरेपीज सीखी हुई हैं या उसके बारे में मास्टरी की हुई है जिनका नाम शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने नहीं सुना होगा। तो आई जस्ट वांट टू एलेबोरेट एंड शेयर फ्यू थिंग्स डॉक्टर गर्मा जिनके बारे में उनकी मास्टरी है। Since 2004 she is master in Reiki training from Germany, master training in Americology, advanced craniosacral therapy practitioner from US, Marma practitioner from India, Meru practitioner spine therapy, then somatic experience practitioner from US, family constellation therapy system practitioner from Brazil, chiropractor from US, doctor of naturopathy and yoga from India, energy medicine practitioner US, dietitian, nutritionist, Ayurvedic food consultant, expert in different yoga modalities like Hatha yoga, Jin yoga, Asthan yoga, anti-gravity yoga, therapeutic yoga, meditative yoga, और पिछले 16 साल से वो रेगुलर मेडिटेटर है। डॉक्टर गर्मा की मेरे को एक बात इंसिडेंट अभी भी याद आ रहा है जो मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ। दिवाली के आसपास हमने डॉक्टर गर्मा से हमने ये मैसेज भेजा, भी हम आपसे इस चैनल पे आपको बुलाना चाहते हैं, आपकी जो टॉक है वो अपने दर्शकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो बड़ी खूबसूरत बात पता चली। बोले भैया अभी हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि फॉर नेक्स्ट 14 डेज मैं मौन में जा रही हूँ, मैं घर में मौन में ही रहूंगी। तो उनकी जो डेप्थ है, जो उनकी जो कमिटमेंट है, वो हमें इसी बात से पता चलती है। जब वो टॉक देंगी या बताएंगी तो वो एक अपना एक अलग ओरा होगा जब आपसे उनसे मिलेंगे। और साथ में जिस जगह से बिलोंग करती हैं तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स, एक फैन फॉलोइंग है, और उनकी जो कमिटमेंट है दैट्स अप टू द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि वो खुद सीख रही है, जो सीख रही है उसको एक मॉड्यूल में परोया हुआ है, मॉड्यूल बनाया हुआ है, और वो उसको अपने मॉड्यूल के जरिए अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाती है। और जो आज की टॉक है वो मॉड्यूल का ही एक शॉर्ट वर्जन है। तो वी आर फॉर्चुनेट, हम आज उस मॉड्यूल को, उन विधियों को, उन टेक्निक्स को, साइंस को हम डॉक्टर गर्मा से सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और साथ साथ अपने दोस्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो ये टॉक है ये ऑलरेडी आप हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक के ऊपर भी हम लाइव हो चुके हैं, और नेक्स्ट जैसे कल को या परसों को मंडे ट्यूसडे हम इसको यूट्यूब के ऊपर शेयर करते हैं। आप हमारा यूट्यूब का जो लिंक है वो हम अब चैट में शेयर कर रहे हैं, प्लीज आप उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उसके ऊपर और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लाइफ चेंजिंग। डॉक्टर रंजन। तो 11:11 हमने समय डिसाइड किया हुआ है जब हमारे स्पीकर हमसे रूबरू होते हैं। आज का सेशन इंटरेक्टिव होगा, गरिमा दीदी ने जैसा हमें बताया है, और आज आप प्रैक्टिकल ज़्यादा आप इंजॉय कर पाएंगे इस सेशन को, और अधिक हेल्दी हो पाएंगे। 11:11 होने ही वाले हैं डॉक्टर हमारे। रंजन, जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था तो उसमें लग रहा था हमें कि जो हमारे जो सेशंस हैं वो वर्चुअल होंगे, तो जो जो स्पीकर होगा उसकी जो ओरा है, उसकी एनर्जी है, वो कैसे फील होगी, कैसे हम उस चीज को कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये चैनल ग्रो कर रहा है, जैसे स्पीकर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच हैपेंड ड्यूरिंग द पेंडेमिक।
जिसने हमें इतने स्पीकर से मिलाया, जिन्होंने हमें इतने दर्शकों के साथ मिलाया। वी आर रियली हैप्पी एंड फॉर्चुनेट, हमारे साथ इतने अच्छे स्पीकर जुड़ रहे हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हर संडे आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और हमारे दर्शक भी हमारे साथ ये बात से एग्री करेंगे। जो भी स्पीकर आते हैं वो एक नई डिमेंशन को लेके आते हैं, एक नया फेसेट खोलते हैं, और हर वीक ऐसे सत्संग जो होता है, आई फील लाइक इट इज सत्संग। और इट्स टाइम 11:11 विद अस इज डॉक्टर गर्मा अग्रवाल। प्रणाम डॉक्टर गर्मा। नमस्ते भैया, प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। वी आर रियली फॉर्चुनेट दीदी, आप अपने आज समय निकाला और हमारे चैनल पे आए। मैं डॉक्टर संदीप, मेरे साथ डॉक्टर सौरभ रंजन, आपका स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आपने हमारी टॉक तो सुन ही ली होगी जो हम थोड़ी देर पहले बात किया था। और पहला क्वेश्चन जो आप तो जैसे शुरू करेंगे दीदी, लेकिन उससे पहले मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। मैं आपकी जो इतने आपने डिप्लोमास कोर्सेज किए हैं, कोई यूएसए से किया है, कोई ब्राजील से किया है, कोई जर्मनी से किया है, तो जस्ट वन क्वेश्चन इन द बिगिनिंग, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड? हम सबकी जर्नी का एक ही रहा है, इट्स नॉट जस्ट माय जर्नी। जैसे आपने जब ये स्पिरिचुअल डॉक्टर्स का ग्रुप शुरू किया और ये मुहिम शुरू की, तो इसके पीछे भी एक इंटेंशन था, है ना, कि जो हमने सीखा है वो हम सबके साथ शेयर कर सकें और एक ऐसा कम्युनिटी बना सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके जो हमें मिला। एक्चुअली हमने भी तो कहीं से सीखा, हमें भी कहीं से मिला वो, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने जो सीखा वो बहुत वर्थ है ना। तो ऐसा ही मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो भी ऐसे ही शुरू हुई कि कुछ लगा कि सीखना है, इस कारण से सीखा। कुछ लगा कि कुछ जीवन में उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के आते हैं ना, तो कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई बीमारियां हैं, कुछ ऐसा मैंने भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। तो लगा कि क्या सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है कि मेडिसिन खाओ और ठीक हो जाओ, या इसके अलावा भी कुछ है? क्योंकि एक पॉइंट तक तो मेडिसिन हेल्प करती है पर उसके बाद नहीं, तो क्या इसके आगे क्या? तो ऐसे बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव देखे अपने हेल्थ इश्यूज में बचपन से, जिससे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो ऐसा समाधान होना चाहिए जो ऑल्टरनेटिव हो, जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन से ना जुड़ा हुआ हो, राइट? तो जर्नी के एक पार्ट में ऐसा भी रहा कि ये सारी चीजें सीखने का उद्देश्य अपने आप को ठीक करना था। अपने आप से शुरू हुआ और अपने लिए हमने सीखा, लेकिन बाद में हमने जो उसको इफेक्ट लगा, अच्छा लगा, तो हमें लगा बाकी सबको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। और फिर एक परत से परत खुलती है ना, जैसे प्याज के छिलके खोलते हैं, तो एक एस्पेक्ट को समझा तो लगा कि दूसरा एस्पेक्ट अगर नहीं है तो इनकम्प्लीट है कुछ, राइट? तो वो दूसरा एस्पेक्ट समझा कि अगर सपोज हम योग को ले रहे हैं पर भोजन को नहीं समझ रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा हमारा, राइट? अच्छा, भोजन को भी लिया, योग को भी लिया, पर मन कैसे काम करता है उसको नहीं समझा, राइट? तो वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये सारा जो होलिस्टिक कॉम्प्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटिंग सीखा, उसका उद्देश्य यही था कि एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे को कंप्लीट करता है। तो वो जो कंप्लीशन की भावना है तभी आती है जब आपके जीवन से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको आप पूरी तरह से एड्रेस करते हो। अदरवाइज आपको ये लगता है रोज तो मैं ध्यान करता हूँ, मुझे बीमारी कैसे आ गई, रोज तो मैं वॉकिंग करता हूँ, फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम कैसे हो गया कि मुझे साइटिका पेन आ गया, या फिर मेरे को पैरों में दर्द आ गया, राइट? या फिर मैं रोज तो समय से सोता हूँ, समय से उठता हूँ, नींद पूरी करता हूँ, तो ये बीपी का इश्यू कैसे आ गया? राइट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इन 16 साल की जर्नी में मैंने अपने जीवन में और बहुत सारे हजारों लोगों के जीवन में जो मेरे साथ जुड़े इस जर्नी में, उनके साथ मिलके मैंने ये एक्सप्लोर करना शुरू किया कि सब कुछ करते हुए भी ऐसा क्या जो हम नहीं एड्रेस कर रहे, राइट? अगर हम भोजन भी सही समय पे ले रहे हैं, खान पान भी सही समय पे कर रहे हैं, जो खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, सही समय पे सो रहे हैं, सही समय पे उठ रहे हैं, योग आसन ध्यान सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्या? फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारे जीवन में अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिस्टर्ब करता है हमें। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले। सुपर। फिर भी क्या? फिर भी क्या, उसके बाद भी क्या? अगर इतना करने के बाद भी हो रहा है, मैं रोज दौड़ता हूँ 10 किलोमीटर, उसके बाद भी मेरे को अगर
हार्ट अटैक आ जाता है, या मेरे को कार्डियोवास्कुलर डिजीज आ जाती है, तो उसका रीजन क्या? मैं यस सही खाना खाता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, तो फिर भी मेरे को ये डिजीज आ गई है, तो क्यों? ये क्यों? क्वेश्चन बहुत बहुत बड़ा है। ये एंड ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजंट इट? मतलब लाइक एग्जैक्टली। ये और सबसे बढ़िया चीज डॉक्टर गर्मा हमें जो लगी है यहाँ पे, ये लगी है, यू आर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डिफरेंट मोडेलिटीज, बट स्टिल यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो वो एक्सपीरियंस जो स्पीकर होता है, एक्सपीरियंस मेडिटेटर होता है, वही ये कर सकता है। वी आर फॉर्चुनेट टुडे, आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमसे शेयर करने वाले हैं। थैंक यू भैया। और मेरे एंड आप साथ जो मुझसे प्लीज बीच बीच में प्रश्न पूछते रहिएगा। हाँ, तो दोस्तों को मैं, जो हमारे दर्शक हैं, हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, जो डिफरेंट इंडिया से, फॉरेन से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो प्लीज आप उसको शेयर कीजिएगा। अगर हमें लगा वो क्वेश्चन रियली रेलेवेंट है, तो हम उसको डॉक्टर गर्मा से पूछेंगे, और उसका हमारे जो सेशन है उसको और वैल्यूबल बनाने में आपका क्वेश्चन हमें हेल्प करेगा। तो आज का टॉपिक, जैसे डॉक्टर गर्मा है, एम्बॉडीमेंट, तो उसके बारे में आप हमें और हमारे दोस्तों को बताइए। यस तो अब भैया, ये जो आपने मुझे को होस्ट बनाया, तो मुझे एडमिट बार बार देखना पड़ रहा है। तो जब मेरे नहीं, को स्क्रीन आप उसको मत देखिए, आप उसको मत देखिए, उसको हम लोग कर रहे हैं। यू ठीक है, जस्ट ओके ओके, ठीक है, ओके, आप बोलने में मेडिटेट कीजिए। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एम्बॉडीमेंट, व्हाट एंड हाउ, है ना? एम्बॉडीमेंट का मतलब ही यही है कि हम अपने शरीर को फील करें, राइट? क्यों और किस लिए, राइट? इसको जानना जरूरी है, राइट? तो अब मुझे सिंपल सा एक बात बताएं आप सब, कि अगर हमें अपने जीवन को जीना है तो हम कहाँ जिएंगे? आप अनम्यूट कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे। अगर आपको जीवन को जीना है तो आप कहाँ जीते हो? तो क्वेश्चन ये है, आप इसको चैट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस आंसर को। यस, आप अपने रिश्ते निभा रहे हैं, प्रेजेंट मी, ओके, दीपक भैया बोल रहे हैं, थ्रू बॉडी, यस, करेक्ट, एट प्लेस ऑफ इनर पीस, अंदर की कोई ऐसी शांति की जगह है जहां पे आप जीते हो, यस। लिखिए आपके जो भी उत्तर हैं। फाइंडिंग सेल्फ पीस, जब आप खुद में शांति का अनुभव करते हो तो आपको लगता है कि मैं जी रहा हूँ, राइट? जीवन को जी रहा हूँ। और कोई अनम्यूट करके बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, इट इज एन इंटरएक्टिव सेशन, तो आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। डॉक्टर लिखना गर्मा, चाहे तो हम क्योंकि समय लिमिटेड होता है, और हाँ, इसलिए हम अनम्यूट का लिमिटेड ओके, ही स्कोप ठीक है, तो रखते हैं। चैट बॉक्स में जरूर आप यस, लिखिए। अंतर्मुखी अगर हम होते हैं, डॉक्टर मनदीप कह रहे हैं, तो हम अपने में जीते हैं। अंतर्मुखी पर सदा सुखी। यस, अंतर्मुखी सदा सुखी, बिना किसी टेंशन के, सतपाल जी कह रहे हैं, यस। पर जीते कहाँ हैं हम? हमने रिश्ते निभाने हैं, हमने अपना काम करना है, हमें साधना करना है, हमें योगा करना है, हमें वॉकिंग करना है, हमें सोना है, हमें खाना है, हमें पैसा कमाना है, हमें नाम कमाना है। कहाँ कर रहे हैं हम? वेयर आर वी डूइंग दिस? बॉडी में। यस, डॉक्टर मनदीप ने कहा बॉडी में कर रहे हैं सब कुछ। बिना बॉडी के हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें से। यस, नो, राइट, एग्रीड? तो ये जो बॉडी है, ये हमारा एक व्हीकल है। इसको आप एक व्हीकल मान सकते हो, एक ट्रांसपोर्ट मान सकते हो, या एक ये माध्यम है जिसके थ्रू हम सब कुछ कर रहे हैं, राइट? हमें खुशी का अनुभव है तो भी बॉडी में है, हमें दुख का अनुभव है तो भी बॉडी में है, हमारे भीतर कोई एक अच्छी भावना आई वो भी हमारे को बॉडी में हो रही है एक्सप्रेस, हमें कुछ बुरी भावना आई वो भी हमारी बॉडी में हो रही है। अभी जब भैया बता रहे थे, डॉक्टर संदीप बोल रहे थे साइकोसोमेटिक, राइट? तो हमें जो मन फील होता है अपना, वो भी शरीर में फील होता है। कैसे होता है? अलग अलग विचारों के थ्रू, अलग अलग भावनाओं के थ्रू हम अपने मन को शरीर में एक्सप्रेस कर पाते हैं, शरीर के थ्रू हमें फील होता है। यस, नो, राइट? जब हम कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा ध्यान का अनुभव हुआ, तो वो कहाँ हुआ? इट इज इन द बॉडी वी हैव फेल्ट, राइट? हमने अपने शरीर में उसको फील किया। हाँ, और अगर हम कहते हैं कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये किसको अच्छा नहीं लग रहा? आप कहते हो मन को अच्छा नहीं लग रहा, पर कैसे पता चला कि मन को अच्छा नहीं लग रहा? थ्रू बॉडी यू फेल्ट इट। यस, नो?
तो बॉडी इन सारी चीजों में क्या है, एक माध्यम है। बिना बॉडी के हम कुछ भी फील नहीं कर सकते, राइट? अगर बर्थ और डेथ की भी बात करते हैं तो वो किसके साथ है, वो भी बॉडी के साथ है। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं तो वो भी हम कहाँ फील कर रहे हैं, बॉडी में फील कर रहे हैं, इन रिलेशन टू टाइम एंड स्पेस। यस नो, रेफरेंस पॉइंट होता है कि ये पास्ट था, ये फ्यूचर था। जब मैं पैदा हुआ था तब 2 किलो का था, अब मैं 50 केजी का हूँ। राइट? अभी मैं जब रात को सोया था तो मेरी ये अवस्था थी बॉडी की, अब मैं सुबह उठा हुआ हूँ तो ये अवस्था है मेरी बॉडी की। तो एवरीवेयर द बॉडी इज द सेंटर पॉइंट। शरीर के अलावा हमारा कोई केंद्र नहीं है अभी। एग्रीड और नॉट? यस नो, जो बोल सकते वो तो बोल दे या अंगूठा दिखा दे। तो सेंटर पॉइंट है हमारा बॉडी। जो भी हम सब कुछ फील कर रहे हैं वो बॉडी में कर रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें हम देखते हैं कि क्या मतलब कहना चाह रहे हैं हम इससे। तो सबको दिख रहा है भैया? यस यस, ओके। यस, तो अब हमारे कुछ एस्पेक्ट हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग और कम्युनिटी से भी जुड़े हुए हैं। तो हम इसको समझते हैं कि एनर्जी क्या है जो हम बॉडी में फील करते हैं, जो हम हमारे जीवन में हर जगह फील करते हैं, ये काम कैसे करती है, राइट? तो आप देखोगे एक एस्पेक्ट है सीन एस्पेक्ट। ये क्या है? बॉडी, राइट? जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, इसके साथ आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हो, राइट? और अनसीन एस्पेक्ट क्या है हमारे जीवन के? ब्रेथ, श्वास। देख सकते हैं इसको? नहीं देख सकते, पर फील कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। इसके बिना हमारा बॉडी भी नहीं है, राइट? अब ब्रेथ है, बॉडी भी है, ब्रेथ भी है, पर माइंड नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं हम उस व्यक्ति को? कि ये थोड़ा मन से कमजोर है, पागल व्यक्ति है। यस नो? तो हमारा मन है, देख सकते हो आप, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं यहाँ पे अभी। जब भी हम इस शरीर को काटे तो हम किसको देखते हैं? ब्रेन को देख सकते हैं, पर माइंड को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो माइंड हमारा अनसीन एस्पेक्ट है, राइट? पर हम फील कर सकते हैं। कैसे? जो भी हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, जो भी हमारे अंदर भावनाएं चल रही हैं, वो किससे चल रही हैं? माइंड के थ्रू चल रही हैं, राइट? तो ये हमारा एस्पेक्ट है जो अनसीन है, देख नहीं सकते पर है। अब इंटेलेक्ट है हमारी, आप गर्दन घुमा रहे हो ऐसे, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, समझ आ रहा है, ठीक बोल रहे हैं तो ऐसे गर्दन घुमा रहे हो। नहीं समझ में आ रहा, गलत लग रहा है तो ऐसे गर्दन घुमा रहे हो, राइट? ये कौन कर रहा है? कंटिन्यूअसली एनालिसिस कौन कर रहा है? इंटरप्रेट कौन कर रहा है कि जो बोला जा रहा है ये सही बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है? इसका जो एनालिसिस है, इसका जो जजमेंट है, ये हमारी बुद्धि कर रही है। अब इसको देख सकते हैं क्या? डॉक्टर संदीप, आप बता सकते हैं कि ये अगर बॉडी में से काटा जाए तो ये जो पार्ट है ये इंटेलेक्ट का है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं बोल आप ब्रेन को सकते। देख सकते हैं लेकिन इंटेलेक्ट को नहीं। यस, तो इंटेलेक्ट को देखा नहीं जा सकता। अब मेमोरी तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, राइट? हमारे मेमोरी के सेंटर्स है बॉडी में, पर अगर हम मेमोरी को देखना चाहें तो मेमोरी नहीं है, राइट? तो जिसमें या हमारे पुराने भूतकाल के जितने भी अनुभव हैं वो सारे स्टोर्ड हैं, वो है हमारी मेमोरी। ये भी अनसीन एस्पेक्ट है, पर इसके साथ रहते हम सारा टाइम, इसके थ्रू हम काम करते हैं। हमने पहले अगर कोई आइसक्रीम खाई हो तो आज अगर जो आइसक्रीम खाएंगे उसका डिसीजन जो लेंगे वो पुराने अनुभवों के आधार पे लेंगे। चॉकलेट, हाँ ये बड़ा अच्छा था राइट? तो ये कैसे हुआ? ये हुआ मेमोरी के थ्रू। तो हमारे पुराने अनुभवों के आधार पे आज हम जीवन में कोई भी डिसीजन लेते हैं, या आगे बढ़ते हैं या पीछे मुड़ के देखते हैं, राइट? फिर ईगो। अब हम सबका अपना अपना नाम, मेरा नाम डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर रंजन, सुनील गांधी, डॉक्टर संदीप, है ना, डॉक्टर अनिल। तो ये क्या? ये एक आइडेंटिटी है हमारी जो हमें एक दूसरे से अलग कर रही है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट शो कर रही है कि मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं दिमाग वाला हूं या मैं दिमाग वाला नहीं हूं। तो ये देख सकते हो क्या आप शरीर में कहाँ है? नहीं।
पर ये एक्सप्रेस हो रहा है हमारे हर एक्शन में, हो रहा है ना। हम जो भी बात करते हैं उन सब में हमारा जो ईगो है वो एक्सप्रेस होता है। कैसे? मैं, मेरा, मेरे का भाव, उसके थ्रू, राइट। और जो सेल्फ है उसकी अपनी क्वालिटीज है। सेल्फ तो इतना सूक्ष्म है, सटल से भी सटल है, उसको तो हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। कैसे फील करते हैं हम? कि जब जब हम बहुत खुशी का अनुभव करते हैं, बहुत प्रेम का, बहुत शांति का एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत अपनेपन का, करुणा का अनुभव करते हैं, ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ एक्सपैंड हो रहा है, राइट। इन सब चीजों में हमारा जो सेल्फ है वो अपने आप को व्यक्त कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है। एग्रीड? राइट। अब ये जितने भी अनसीन एस्पेक्ट है जो आप देख रहे हो स्लाइड में, ये किसके थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को? अनम्यूट कर सकते हैं ना डॉक्टर रंजन आप तो अपने आप को? हाँ, बॉडी के थ्रू। बॉडी के थ्रू कर रहे हैं। अगर ये बॉडी ना हो, इधर से बॉडी हटा दी जाए, तो ये बाकी सारे जितने भी हमारे एग्जिस्टेंस के लेयर्स हैं ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, राइट। इट इज थ्रू बॉडी दे आर एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग। बॉडी में ही क्या हुआ? विचार उठा कि मुझे पानी पीना है ना, तो फिर शरीर उठ के जाता है, ग्लास लेता है, पानी पीता है। एग्री? राइट। ऐसे ही पुराना कोई अनुभव उठा, उसके भी हिसाब से हमारा जो इंटेलेक्ट है वो डिसीजन लेता है। नहीं, पहले आइसक्रीम खाया था ना तो उससे प्रॉब्लम हो गया था, शरीर में बीमारी हो गई थी, जुकाम हो गया था, खांसी हो गया था, अब की बार नहीं खाऊंगा ठंड में आइसक्रीम, राइट। तो सारे अनुभव जो हम कैरी कर रहे हैं, सारी बातें जो हो रही हैं, वो शरीर के स्तर पे हो रही हैं। और आज हम शरीर को ही भूले बैठे। हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक है, वो एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि 99% लोग जो है ना वो अपने शरीर के बारे में ही नहीं जानते। अगर शरीर में कुछ हो रहा है तो किसके पास जाके पूछते हैं? डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं, मेरे शरीर में ये क्यों हो रहा है। उनको अपने शरीर के बारे में नहीं पता, राइट। जिसके साथ वो पूरी जिंदगी रहे, जन्मना उसके साथ हुआ, मरना उसके साथ हुआ, उसके बारे में ही नहीं जानते हम। बाकी सारी चीजों के बारे में जानते हैं, ABCD XYZ जानते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में कैसे किसको क्या देना है, क्या लेना है, वो सब जानते हैं। गाड़ी कैसे चलाना है, उसका मैकेनिक्स क्या है, वो जानते हैं। पर अपने शरीर और मन का क्या मैकेनिक्स है, वो ही नहीं पता हमें, काम कैसे करता है। तो आज हम उसी को जानने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। गुड। तो एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या? कि हम हर चीज जो जीवन में फील कर रहे हैं, अपने मन से जुड़ा हुआ, अपने जीवन से जुड़ा हुआ, वो सब कुछ हम अपने जीवन में बॉडी के थ्रू फील कर रहे हैं। आगे बढ़े। यहाँ पे कोई भी प्रश्न अगर किसी स्लाइड से जुड़ा हुआ हो तो साथ के साथ ले सकते हैं, नहीं तो बाद में भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हमारा रिश्ता क्या है। जब हम जीवन बोलते हैं ना तो जीवन ऐसे चलता है, दो हमारे पहिए हैं, आप ऐसा मान सकते हो, राइट। तो एक गाड़ी है जीवन और उसके दो पहिए हैं। एक पहिया है हमारा शरीर, दूसरा पहिया है हमारा मन। तो हमने मन के एस्पेक्ट देखे ना, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी ईगो और हमारा सेल्फ, ये सारा मन का क्षेत्र है, राइट। और हमारा शरीर का क्षेत्र क्या है? तो मन और शरीर ये दोनों मिलके हमारा जीवन को चलाते हैं, लाइफ को चलाते हैं। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि हमारे जीवन में हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, राइट, फिर भी क्यों प्रॉब्लम होता है हमारे जीवन में, उसका कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। कोई इलनेस आ रहा है, कोई रिलेशनशिप इशू आ रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, किसी के साथ बन नहीं रही कोई बात, राइट। वो क्यों हो रहा है, उसके कारणों को जानने के लिए हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं। तो माइंड एंड मैटर रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा अगर हमें ये समझना है कि रूट कारण क्या है। तो मैटर माने शरीर, माइंड माने हमारा सूक्ष्म मन जो दिखता नहीं है पर हमारे शरीर के थ्रू वो काम कर रहा है। तो इसके रिश्ते को समझना हो तो इसका थोड़ा सा बेस को समझना पड़ेगा। तो मैटर किन चीजों से काम करता है बताएं? 6 सेंस टूल्स है हमारे, 6 द्वार हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, पूरी त्वचा जो सिर से लेके पांव तक है, राइट। नासिका से सूंघते हैं, स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं मुंह से। और छठा द्वार क्या है जिससे हम लेते हैं बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन?
हमारे विचार और भावनाएं। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो तो कुछ विचार सुन रहे हो आप मेरे, कुछ भावनाएं सुन रहे हो आप मेरे, यस नो, राइट। तो ये जो विचार और भावनाएं हैं ये भी एक हमारी इंद्री है, ये भी हमारा एक सेंस टूल है। तो ये सेंस टूल्स के जरिए क्या हुआ, हमारी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो शरीर से अंदर आई, शरीर के अंदर आई, राइट। तो एक कोई सेंटेंस बोलें डॉक्टर रंजन या डॉक्टर संदीप या कोई और जो भी आप बोलना चाहे, एक सेंटेंस बोले, एक लाइन बोले। फीवर। क्या? फीवर। डिप्रेशन। इम्प्रेशन। ये तो एक शब्द हुआ, एक लाइन पूरा सेंटेंस जैसे फ्रेम करते हैं ना। कुछ भी एक। आपका जो सेशन है ये बहुत अच्छा है। आपका जो सेशन है वो बहुत अच्छा है, यस। तो डॉक्टर संदीप ने बोला आपका जो सेशन है वो बहुत अच्छा है, राइट। अब क्या हो रहा है, ये शब्द हम सबके कानों में पड़ा, राइट। अब ये सिर्फ कानों तक गया हमारा ये शब्द। अब जब ये कानों तक गया तो यहाँ पे क्या घटना हुई इसको समझिए। आपने कई बार देखा है कि आपका मन कहीं और हो, अभी भी यहाँ पे बैठे हो, शरीर तो यहाँ पे है पर मन कहीं और हो, तो क्या आप ये शब्द सुन के सुन पाओगे? कोई चीज देख रहे हो, जैसे क्लासरूम में बहुत करते थे जब हम बच्चे थे कि हमारा मन कहीं और हो, टीचर पढ़ा रही है, ब्लैक बोर्ड पे जो देख रहे हैं वो दिख ही नहीं रहा है हमें, यस नो, राइट। और कितनी बार होता है कि सामने चीज पड़ी होती है, मन कहीं और होता है तो भी नहीं दिखती है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो 6 सेंस टूल्स है ना, ये जो शरीर से जुड़े हुए 6 इंद्रियां हैं, ये अपने आप में इनएक्टिव हैं। ये अपने आप में कोई काम नहीं कर सकते जब तक इसके साथ मन ना जुड़े, मन के ये 4 भाग ना जुड़े, तब तक हमारा जो कोई भी इंद्री से हमने कोई भी इंफॉर्मेशन लिया अंदर, वो तब तक अंदर नहीं जा सकता, प्रोसेस नहीं हो सकता और उसका रिजल्ट नहीं आ सकता। एग्रीड, राइट। तो डॉक्टर संदीप ने बोला कि आपका जो ये सेशन है वो बहुत अच्छा है, ये एक लाइन उन्होंने बोली। अब ये कान के पर्दे पर गई, बस इतना ही घटना घटा अभी, राइट। अंदर जाएगी, ये मन का पहला हिस्सा जागृत होगा। जैसे ही डॉक्टर संदीप ने ये बात बोली तो कान ने सुना और कान पे कुछ झंझनाहट हुई, कुछ घटना घटी, राइट, कुछ वाइब्रेशंस हुई। वो वाइब्रेशंस ने बोला अरे कोई तो इंफॉर्मेशन आई है। तो इसको कहते हैं कॉग्नाइजिंग पार्ट ऑफ द माइंड, या परसेप्शन करने वाला मन, धारण करने वाला जो मन है वो कहेगा चलो अब इस इंफॉर्मेशन को अंदर ले। ये इतना बात क्लियर हो गया? हाँ, बहुत बहुत ही गहरा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस देके धीरे धीरे हम एक ही बात को समझेंगे। अब कौन सा टूल यूज कर रहे हो आप इसमें? हियरिंग का टूल यूज हो रहा है, सेंस टूल। और मन का पहला हिस्सा इसमें काम किया कि उसने सुना और सुनने के बाद जो वाइब्रेशन हुई, खटपट हुई कान के पर्दे पर, उसको अंदर लिया, उन शब्दों को अंदर लिया। अब ये शब्द अच्छे हैं या बुरे हैं अभी तक कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। कोई जजमेंट नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है। जानने वाले मन ने सिर्फ जाना कि कान के पर्दे पे कुछ खटपट हुई है और मुझे इन शब्दों को अंदर लेना है। क्लियर हो गया ये बात? अब दूसरा मन जागृत होता है। जैसे ही जानने वाले मन ने जान लिया कि आपका जो सेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो दूसरा मन जो है इसको कहते हैं हम इवेल्युएशन माइंड या रिकॉग्नाइजिंग माइंड या इंटरप्रेट करने वाला मन, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं एक्चुअली, राइट। तो ये बुद्धि कहेगी अच्छा ये जो शब्द आए हैं ये कैसे हैं? ये गाली के शब्द है, ये निंदा के शब्द है, कि ये कॉम्प्लीमेंट के शब्द है, ये इंसल्ट के शब्द है, यस नो। अब पहचानने वाला जो मन है वो पहचानना शुरू करता है। कैसे पहचानता है? वो जाता है मेमोरी के पास, अपनी भूतपूर्व जो याददाश्त है हमारी उसके पास जाता है, जिसके पास सारे अनुभव स्टोर्ड है, जो हमने देखा ना इस वाली स्लाइड में। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट क्या है? हमारा पहचानने वाला मन मेमोरी का हेल्प ले रहा है। कैसे हेल्प ले रहा है? अरे तू मेमोरी बता, ये जो शब्द आया जो डॉक्टर संदीप ने बोला कि आपका जो सेशन है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कैसा है? ये सुखद है या दुखद है? ये अच्छा है या बुरा है? राइट।
तो मेमोरी कहती है नहीं, मैं ये तो नहीं बता सकती कि ये अच्छा है या ये बुरा है, मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि तुम्हारे पुराने अनुभव ऐसे शब्द को सुन के कैसे रहे। गॉट इट, राइट? तो मेमोरी क्या करती है, इस शब्द से जुड़े हुए जितनी भी फाइल्स, जितने भी फोल्डर्स उसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, वो खोल के दिखा देती है इंटेलेक्ट को, और उससे जुड़कर फिर क्या करती है, हमारी खुद की इंडिविजुअल जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो अपना ठप्पा लगाती है, जजमेंट कर देती है, एनालिसिस कर देती है कि ये जो शब्द है ये अच्छा है या बुरा है, राइट? अब जानने वाले मन ने जान लिया कि शब्द आया है, पहचानने वाले मन ने आकलन कर दिया, उसके ऊपर रिकॉग्नाइज कर दिया और जजमेंट करके ठप्पा लगा दिया। तो तीसरी घटना हमारे भीतर क्या घटती है, वो घटती है संवेदनाएं होती है हमारे शरीर में, सेंसेशंस होती। कैसी सेंसेशंस होंगी? सपोज डॉक्टर संदीप ने जो बोला कि आपका जो सेशन है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, और जो भी सुन रहे हैं, डॉक्टर रंजन जो सुन रहे हैं, उनकी माइंड ने बोला, उनके पहचानने वाले मन ने बोला कि ये जो शब्द डॉक्टर संदीप ने बोला ये एकदम करेक्ट बोला, सही बोला। तो डॉक्टर रंजन के शरीर के अंदर कैसी संवेदनाएं होंगी? अनम्यूट करके बोल सकते हैं डॉक्टर संदीप आप। अच्छी वाली होगी, अच्छी वाली होंगी, प्लेजेंट सेंसेशंस होंगी, यस नो, राइट? अब वो प्लेजेंट सेंसेशंस कैसी होंगी? बड़ा अच्छा सा लगेगा उनको, गूज बम्स हो सकते हैं, या ऐसा लग सकता है कि शरीर में लाइटनेस फील हो रही है, या एक्सपेंशन का एक्सपीरियंस है, राइट? या फिर ऐसा लग सकता है कि पूरे शरीर में जैसे एनर्जी का फ्लो हो गया, हाँ, वाइब्रेशन सी फील हो रही है। तो ये सारी अच्छी में से कोई भी संवेदना डॉक्टर रंजन के शरीर में होगी। ओके, अब जब डॉक्टर रंजन के शरीर में अच्छी संवेदनाएं होंगी, तो ये तीसरा मन था जो शरीर के स्तर पे प्रकट हुआ, है ना? माइंड एंड इमोशंस ने क्या किया, बॉडी पे अपना इन्फ्लुएंस डाला। बॉडी पे इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, प्रभाव कैसे हुआ कि हमारे शरीर पे एक सुखद संवेदना हुई, राइट? अब अगर सपोज इवेल्युएशन करने वाले मन ने, डॉक्टर रंजन के इवेल्युएशन करने वाले मन ने बोला कि नहीं, ये जो डॉक्टर संदीप बोल रहे हैं ना, ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेरा तो अनुभव नहीं है। जो डॉक्टर गरिमा बोल रहे हैं वो बहुत साधारण सी बात बोल रहे हैं, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, राइट? मुझे तो कोई जैसा अच्छा सा नहीं लग रहा है इसको सुन के। हाँ, तो डॉक्टर रंजन के दिमाग ने, बुद्धि ने जैसा क्या किया, जो उसका बनाया, इवेल्युएशन किया, उसके हिसाब से अब संवेदनाएं कैसी होंगी? असुखद होंगी, अनप्लेजेंट हो जाएंगी। अब अगर अनप्लेजेंट होंगी तो क्या होगा डॉक्टर रंजन के शरीर में, बताएं? डॉक्टर रंजन को लगेगा अरे बड़ा टाइम खराब हो रहा है, चलो यहाँ से, बड़ी बेचैनी सी हो रही है, टाइम खराब हो रहा है, निकलो यहाँ से, है ना? इससे पहले वाले जो आए थे ना वो ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा टॉपिक समझाया था, राइट? तो संवेदनाएं कैसी हो रही है, अनप्लेजेंट नेचर की हो रही है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि ये सेशन छोड़ के जाओ, कुछ ज्यादा खास नहीं है इस सेशन में, यस नो, राइट? तो बेसिकली अगर हम देखें तो मैक्सिमम हमारा जो इवेल्युएशन हो रहा है वो इन दो तरह की संवेदनाओं के बीच में हो रहा है, या तो प्लेजेंट या अनप्लेजेंट। एक तीसरी तरह की भी संवेदनाएं हमारे शरीर में होती हैं, न्यूट्रल तरह की होती है, ना ही वो प्लेजेंट फील करवाती है ना ही अनप्लेजेंट फील करवाती है। तो कई लोग ऐसे बैठे होंगे इस प्रोग्राम में जो ये सोच रहे होंगे कि ठीक है सुन लेते हैं, ना ही हमें अच्छा लग रहा है ना ही हमें बुरा लग रहा है, राइट? जो भी इवेल्युएशन हो रहा है वो इवेल्युएशन न्यूट्रल तरह का है, ना ही अच्छे की तरफ जा रहा है ना ही गलत की तरफ जा रहा है। तो इस तरह की संवेदना इस वक्त हमारे शरीर में हो रही है, हम हर व्यक्ति के शरीर में हो रही है। जिस तरह का हमारा जो इवेल्युएट करने वाला माइंड है वो इवेल्युएट कर रहा है उसको, जो भी बोला जा रहा है, राइट? अब यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। अब जब हम बात करते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई हमारे भीतर कोई भी इलनेस आ रहा है, हमारे भीतर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं जो हम जीवन में उतार चढ़ाव फेस कर रहे हैं, वो इन तीन चीजों से नहीं आते। जानने वाले मन से नहीं आ रहे, पहचानने वाले मन से नहीं आ रहे, और संवेदना क्रिएट करने वाले मन से नहीं आ रहे। जो सारी प्रॉब्लम का रूट है ना, ये चौथा मन है। ये चौथा मन क्या करता है, अगर आपको ये समझ में आ जाए और इसको डील करना आ जाए, तो जीवन में आप कोई भी घटना घटे, सुखद घटे
तो भी आप खुश रह सकते हो, दुखद घटे तो भी आप शांत रह सकते हो। दोनों परिस्थितियों में आप सम रह सकते हो, और जितना आप समता में रहोगे, जितना आप खुश रहोगे, शांत रहोगे, उतना आप अपने जीवन में बीमारियों से मुक्त रहोगे, परेशानियों से मुक्त रहोगे, राइट। अब ये चौथा मन क्या करता है, इसको समझिए। डॉक्टर संदीप ने बोला, अब मैं ये एग्जाम्पल को बार बार क्यों कोट कर रही हूँ, ताकि एक एग्जाम्पल से हमें पूरी घटना क्लियर हो जाए, राइट। तो एक हमने सेंस टूल लिया, अभी हमने क्या सेंस टूल लिया, कान का सेंस टूल लिया। ऐसी आंखों के जरिए होता है, ऐसी नासिका के जरिए होता है, ऐसी टेस्ट के जरिए होता है, ऐसी टच के जरिए फील करते हैं, ऐसी किसी ने कोई विचार और भावनाएं प्रकट की, उससे हम फील करते हैं, राइट। जानने वाले मन ने जान लिया कि डॉक्टर संदीप ने बोला है जो आप सेशन में बोल रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। पहचानने वाले मन ने, डॉक्टर रंजन के पहचानने वाले मन ने उसके ऊपर इवैल्यूएशन कर दिया कि जो बोला जा रहा है वो बहुत अच्छा बोला जा रहा है, राइट। फिर संवेदना क्रिएट करने वाले मन ने शरीर में कुछ ऐसे बायोकेमिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शंस किए जिससे हमारे शरीर में बहुत अच्छे प्लेजेंट सेंसेशंस होने लगे। एग्रीड और नॉट? हाँ, तो जो भी मन में विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो शरीर में केमिकल्स के जरिए, हार्मोन्स के जरिए हमें प्रकट होती है, जिसको हम न्यूरोपेप्टाइड्स बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, राइट। तो सेंसेशंस क्रिएट हुई। अब अगर सेंसेशंस प्लेजेंट है तो ये चौथा मन क्या करता है, रिएक्शन करने वाला मन, ये रिएक्ट करता है। कुछ भी अच्छा लगे हमें जीवन में, रसगुल्ला अच्छा लगे, कोई सीनरी अच्छी लगे, कोई बात अच्छी लगे, राइट, कोई टच अच्छा लगे, कोई विचार या भावना अच्छा लगे, तो हमारा जीवन में क्या होता है, उसको पाने का इच्छा बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है, यस। तो हमारा मन कहता है, ये चौथा मन, रिएक्ट करने वाला मन, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, यस नो करता है। ध्यान का अनुभव अच्छा हो जाए तो और चाहिए, कोई स्पीकर की बात अच्छी लगे तो इस स्पीकर के साथ एक और सेशन हो जाए, और चाहिए, राइट। सुबह से लेकर रात तक में कितनी बार कहते हैं और चाहिए, करते हैं ना। जितनी बार हमें और चाहिए, ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो चौथा मन है ये रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए हमें और चाहिए। एक रसगुल्ला खा लिया, अच्छा लगा, तो दूसरा क्यों खाते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन करने वाला जो मन है ये ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, ये कहता है बड़ा अच्छा लगा, एक और बार खाएंगे तो और अच्छे से टेस्ट फील होगा, राइट। तो रिएक्शन करने वाले मन ने एक तरह का संस्कार जनरेट किया। इसको हमारी पुरानी भाषा में, जो हमारे ऋषियों की भाषा है, इस रिएक्शन करने वाले मन को उन्होंने बोला संस्कार। संस्कार माने क्या, जो कर्म बनाता है हमारा, राइट। तो इसने क्या कर्म बनाया, राग का कर्म बनाया, क्रेविंग का कर्म बनाया। जब भी कोई भी चीज हमें अच्छी लगी, कैसे अच्छी लगी, शरीर को अच्छा लगा, शरीर में एक सुखद संवेदना हुई, उसके बाद हमें अच्छा लगा, तो हमारा ये संस्कार क्रिएट करने वाला मन कहता है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, राइट। तो एक संस्कार जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं क्रेविंग का संस्कार, राग का संस्कार, राइट। और अगर डॉक्टर रंजन के इवेल्युएशन करने वाले मन ने, अब मैं डॉक्टर रंजन और डॉक्टर संदीप से इस वक्त बात कर सकती हूँ, आप सब म्यूटेड है इसीलिए आपका नाम नहीं ले रही हूँ, हम सबका नाम है एक्चुअली इसमें। तो डॉक्टर रंजन के मन ने बोला, भैया ये जो बोला जा रहा है ना, ये तो ऊपर से जा रहा है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ वड़बड़ बोल रहे हैं, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट। तो उनके शरीर में कैसी संवेदनाएं हो रही हैं, अनप्लेजेंट तरह की जो संवेदनाएं हो रही हैं। तो इससे चौथा मन एक्टिव हो गया। चौथा मन जब एक्टिव हुआ तो उसने क्या किया, उसने एक तरह के संस्कार जनरेट करने शुरू कर दिए, रिएक्ट करना शुरू कर दिया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब कितने लोगों को पेन अच्छा लगता है, हाथ खड़ा करके बताओ। किसी को भी नहीं अच्छा लगता। कितने लोगों को शरीर में कोई असुखद संवेदना हो, जैसे दबाव है, खिंचाव है, तनाव है, भारीपन है ना, या माइग्रेन जैसा फीलिंग है, या बीपी अप एंड डाउन है, या हमारा पेट खराब हो जाए, या हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाए, या हमारे एक्सक्रीशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी को अच्छा लगता है कि ये सब हो? नहीं ना। अच्छा, किसी को रिश्तों में उतार चढ़ाव चल रहे हो, बहुत बेचैनी चल रही हो रिश्तों में, वो अच्छी लगती है?
नहीं अच्छी लगती। किसी को अच्छा लगता है कि वो गरीब हो जाए नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगता। तो इसमें जब भी ऐसा कुछ जीवन में आता है, कोई दर्द आ गया, बैठे बैठे अभी दर्द आ गया, तो हम क्या करते, अरे नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा। एग्रीड? यही हो रहा है हमारे साथ, हम हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो हमारा रिएक्शन करने वाला मन दूसरी तरह के संस्कार जनरेट करता है, जिसको हम कहते हैं द्वेष के संस्कार, एवर्जन के संस्कार, राइट? अब होता क्या है, देखो ये चारों मन एक साथ एक ही समय में काम कर रहे हैं। आपके कान ने सुना कोई शब्द, जानने वाले मन ने जाना, पहचानने वाले मन ने पहचान करके उस पे आकलन कर दिया, इंटरप्रिटेशन कर दिया, फिर संवेदना क्रिएट करने वाले मन ने शरीर में संवेदना क्रिएट कर दी। पर कर्म का बन रहा है, ये रिएक्शन करने वाले मन ने कर्म बनाया, संस्कार बनाया, राइट? अब जितनी बार आप ये कहते हो कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही, उतनी बार आपके शरीर में संवेदना हो रही है असुखद, और उतनी बार आपका जो रिएक्शन करने वाला मन है, क्योंकि अब उसका पैटर्न बन चुका है, क्योंकि अब उसका एक हैबिट बन गया है रिएक्ट करने का, वो तो रिएक्ट कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो हो क्या रहा है, अब ऐसा तो होता नहीं है कि आपने बोला मुझे नहीं चाहिए और वो नहीं हो। ऐसा होता है लाइफ में जो आप नहीं चाहो वो नहीं हो आपके साथ, और जो वो चाहो वही हो आपके साथ। ऐसा होता है? होता पे ये होता तो है, पर दोनों होता है। जो आप चाहते हो वो भी होता है, जो आप नहीं चाहते हो वो भी होता है। यस नो? तो जीवन में अनचाही बात भी होती रहती है और मनचाही बात भी होती रहती है। अब आप चाहते हो दर्द ना हो, पर दर्द तो हो रहा है ये इस क्षण का सत्य है। दर्द नहीं चाहते हो, पर इस क्षण में दर्द हो रहा है, और जब हो रहा है तो रिएक्शन करने वाला मन कहता है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जितनी बार वो कह रहा है नहीं चाहिए, उतनी बार आप क्या जनरेट कर रहे हैं? द्वेष का संस्कार जनरेट कर रहे हैं। जितनी बार आप द्वेष का संस्कार जनरेट कर रहे हो, उतनी बार क्या कर रहे हो? एक एनर्जी का जो नॉट है वो क्रिएट हो रहा है शरीर में, एक गांठ क्रिएट हो रही है जो दिखती नहीं है शरीर में। आप कोई भी एमआरआई करवा लो, स्कैन करवा लो, कुछ भी सारे आप हार्मोनल टेस्ट करवा लो, उसमें नहीं आएगी ये क्योंकि ये ऊर्जा की गांठ है। और ऊर्जा कैसी है आपने देख लिया, सीन है शरीर में और अनसीन इतने सारे एस्पेक्ट हैं, और ये दिखती नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करती है। यस नो? राइट? तो ये एक एनर्जी की गांठ क्रिएट हुई हमारे शरीर में। अब ये एनर्जी की गांठ कहाँ रहती है? जो भी एनर्जी नॉट है वो कहाँ पे क्रिएट हुआ? तो जिस तरह का आपने, जैसे आपने डॉक्टर रंजन ने, डॉक्टर संदीप ने बहुत सुंदर वो लुइस एल हे का डाला हुआ था एक वीडियो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के ग्रुप में, तो लुइस हे ने समझाया कि हर इमोशन जो है, हर भावना जो है, उसके साथ एक सेंसेशन जुड़ा है, राइट? अपना एक जगह है, उसका शरीर में एक जगह है। जैसे सपोज अगर आपको दुख के बहुत ज्यादा इमोशंस आते हैं, राइट? तो आपको कहाँ फील होता है ज्यादा दुख? शरीर के किस हिस्से में सबसे ज्यादा फील होता है दुख? अनम्यूट करके बोल सकते हैं या लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। दुख का अगर आपको फीलिंग हो बहुत ज्यादा, तो आपको शरीर के किस हिस्से में ज्यादा फील होता है? ये या तो आप देखोगे छाती में महसूस होगा या गले में महसूस होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको महसूस होता है। होता पूरे शरीर में है, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा महसूस होता है। यस नो? राइट? अगर आपको डर का डर हो आपके भीतर, तो डर का महसूस होता है सबसे ज्यादा। तो आप देखो ऐसे कर लेते हो, अपने आप को सिकोड़ लेते हो, राइट? माँ भी कहाँ लेती है बच्चे को? अपनी छाती पे लेती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सप्रेस होता है। पूरे शरीर में तो होता है, पर दिल में, हमारे लंग्स में सबसे ज्यादा फील होता है। तो इस कोविड के समय में जितने लोग डर रहे हैं, उनका लंग्स डिस्टर्ब हो रहा है, उनका हार्ट डिस्टर्ब हो रहा है, उनका इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों? सारे ऑर्गन्स यहीं पे है हमारे, समझ रहे हो? ऐसे ही सपोज कोई व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, राइट? तो उसको कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है? आप देखोगे या तो थ्रोट में होगी या पेट में होगी, आपके एक्सप्रेशन का इश्यू। हाँ, तो ऐसे लुइस हेल ने, आप उनकी बुक पढ़ सकते हो कि अलग अलग अंग में हमारे अलग अलग तरह की जो भावनाएं हैं वो स्टोर होती हैं।
अब जिस तरह का हमने रिएक्शन किया उस तरह की गांठ जो है वो उस हिस्से में जाके स्टोर हो जाती है सेल के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर, राइट। और वो धीरे 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 जितनी बार आप रिएक्शन करते जाते हो उससे जुड़ा हुआ, वो रिएक्शन से मल्टीप्लाई होते 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 एक समय ऐसा आता है जब वो शरीर पे एक बीमारी के रूप में प्रकट होना शुरू हो जाती है। आप समझ में आया कि बैठे बैठे हमें कोई दर्द नहीं आता, बैठे बैठे कोई हमें शरीर में तकलीफें नहीं आती, बैठे बैठे हमें कोई मेंटल डिप्रेशन नहीं आता। ये हमारा ही क्रिएटेड है। कैसे है कि संवेदना सुखद लगी तो राग के संस्कार जनरेट करने लगे, संवेदना दुखद लगी तो द्वेष के संस्कार जनरेट करने लगे। सारा टाइम हमने या तो राग के संस्कार जनरेट किए या द्वेष के संस्कार जनरेट किए। यस नो? यस, जनरेट ही किया ना, उससे मुक्त तो नहीं किया अपने आप को। जब मुक्त नहीं किया तो बीमारियां ही आएंगी, परेशानियां ही आएंगी, दुख ही आएगा। फिर कैसे बोल सकते हैं कि हमने साधना किया आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, फिर भी हम बीमार क्यों हैं? साधना कर रहे हो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पर जो सेंसेशंस हो रही है वो मोमेंट टू मोमेंट हो रही है, और उन सेंसेशंस पे जो रिएक्शन है वो भी मोमेंट टू मोमेंट हो रहा है। यस नो? तो बना तो इतना सारा रहे हैं और डिसॉल्व कर रहे हैं इतना सा। यस नो? इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, आउटपुट कम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? देसी भाषा में समझे हमारे कि खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और इनकम कम है हमारी, तो किस में आ जाएंगे? डेट में आ जाएंगे ना, उधारी में आ जाएंगे ना। वही हो रहा है हमारे साथ कि हमारा शरीर और मन ये प्रेजेंट परिस्थिति में जो हो रहा है उसको देख ही नहीं पाता, उसको महसूस ही नहीं कर पाता पूरी तरह से, उसको स्वीकार ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो हमारा संवेदना क्रिएट करने वाला मन है वो संवेदना क्रिएट करता है शरीर में, सुखद लगती है तो हम राग का संस्कार जनरेट कर रहे हैं रिएक्शन करने वाले मन से, और अगर असुखद लगे तो द्वेष का संस्कार जनरेट कर रहे हैं। तो कहाँ पे हम बीमारी से मुक्त होंगे? बताएं मुझे आप। आपको लगता है कि आप ऊपर ऊपर से आयुर्वेद खा लोगे, एलोपैथी खा लोगे, होम्योपैथी खा लोगे, कोई यूनानी खा लोगे, कोई और XYZ तरह की मेडिसिन खा लोगे, उससे आप ठीक हो जाओगे? जड़ें तो आपने उखाड़ी नहीं, और आप कह रहे हो कि मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा प्राणायाम कर लूं ताकि मेरा मन शांत हो जाए, राइट? आप ये कहते हो जी मैंने 1 घंटा ध्यान कर लिया, अब 24 घंटा में कुछ भी गड़बड़ करूं चल जाएगा 1 घंटे के ध्यान से। हो जाएगा क्या? बोलो। नहीं होगा। अब तो बोल दो अनम्यूट करके। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये रूट है एक्चुअली। हाँ, रूट को तो समझो कि हम खुद ही रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्शन किसी व्यक्ति के कहने पे नहीं है, रिएक्शन कोई घटना पे नहीं है। रिएक्शन क्या है? हमने कैसा उसको परसीव किया है, हमने कैसे उसको धारण किया है, हमने उसका क्या आकलन किया है, हमारे शरीर में क्या संवेदनाएं घटी, और हमारा मन कैसे उस पर रिएक्ट कर रहा है। सारी चीजें अंदर हो रही हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। एक ही शब्द है, डॉक्टर संदीप ने बोला आपने जो सेशन बोल रहे हो वो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये शब्द 4 लोगों ने सुन के 4 लोगों का अलग अलग रिएक्शन हो सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 4 लोग उसको कैसे ले रहे हैं, कैसे उसको परसीव कर रहे हैं, कैसे उसका आकलन कर रहे हैं, उनके शरीर में उसके हिसाब से क्या संवेदनाएं हो रही हैं, और उनका रिएक्शन करने वाला मन क्या रिएक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से उनका हो रहा है। किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को एवरेज लग रहा है, किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और किसी को लग रहा है आज मेरे को मुक्ति की चाबी मिल गई। 4 अलग अलग लोग अलग अलग बात को समझ रहे हैं इसी क्षण में। यस नो? राइट? उसके हिसाब से ये सारा काम हो रहा है। इतना क्लियर हो गया? देखिए आज का जो पूरा सेशन है ना, अगर ये बात क्लियर नहीं हुई तो आगे का जो प्रैक्टिकल करने वाले वो क्लियर नहीं होगा। राइट? तो थ्योरी को थोड़ा सा सजगता के साथ समझना है। तो अगर आप सो रहे हो या ऐसे स्लाउच करके बैठे हो, या आपको लग रहा है कि और भी 4 काम साथ में कर रहे हो, तो मैं कहूंगी कि सेशन को मत करो। फिर अगर सेशन में आए हो और सच्ची में चाहते हो कि रूट कॉज समझना है, तो फिर यही पे रहना।
ठीक है। तो अनम्यूट कर दीजिए आप डॉक्टर रंजन, डॉक्टर संदीप, आप म्यूट कर दीजिएगा सबको जब हम बोल नहीं रहे, राइट। तो अब इनके डायनामिक्स को समझते हैं। एवरीवन क्लियर टिल हियर? यस, वेरी गुड। अब इसके वर्किंग डायनामिक्स को समझें कि ये मन और शरीर कैसे काम कर रहा है। तो ये जो हमारा जानने वाला मन है, कॉग्नाइजिंग पार्ट ऑफ द माइंड, जो कोई भी इंफॉर्मेशन इन 6 इंद्रियों के जरिए अंदर ले रहा है, राइट, इतना ही काम कर रहा है। जानने वाला मन सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको अंदर पहुंचाने तक का काम कर रहा है। पहचानने वाला मन क्या कर रहा है? उसके ऊपर आकलन कर रहा है। अब हमारी जितनी भी इस क्षण तक की बुद्धि है, जितना भी हमारे जीवन का अभी तक का अनुभव है, उसके हिसाब से हमारा पहचानने वाला जो मन है, रिकॉग्नाइजिंग जो माइंड है, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से उसके ऊपर सही या गलत का आकलन कर देगा, राइट। ये दोनों किस में आते हैं? अगर आज हम वेस्ट की भाषा में इसको देखें तो कहते हैं कॉन्शियस माइंड, जागृत मन इसको बोलेंगे, राइट। वेस्ट की भाषा में इसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो आप जीवन में अभी मुझे देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, कोई बुक पढ़ते हो, किसी संत की वाणी पढ़ते हो, कोई रिसर्च पढ़ते हो, राइट, कोई पुराना कोई इंटरप्रिटेशन पढ़ते हो, राइट, कोई भी आपने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, कोई साइंटिफिक बुक पढ़ा, कोई अपनी बुक्स पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये इस माइंड में आती है, कॉन्शियस माइंड में, कॉग्नाइजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग पार्ट ऑफ द माइंड में। और ये पता कितना है? ये सिर्फ 10% है। जितना भी जीवन में अभी तक हमने ज्ञान अर्जित किया है, मटेरियल वर्ल्ड का या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, राइट, हमारा आध्यात्मिक या हमारा मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ, भौतिक और आदि भौतिक, जितना भी ज्ञान हमने इकट्ठा किया है ना, वो सारा आता है कॉन्शियस माइंड में। वो और कितना है? वो 10% है सिर्फ। और संवेदना क्रिएट करने वाला मन तो शरीर पे संवेदना क्रिएट कर देगा, और रिएक्शन करने वाला जो मन है, ये दोनों क्या बनाते हैं? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अंतर्मन बोलते हैं। वेस्ट की भाषा में इसको अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप बोलो कि हाँ, म्यूट कर सकते हैं डॉक्टर रंजन आप सबको, राइट। तो अब ये कितना है? 90%। डॉक्टर गरिमा आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। यस यस। तो ये 90% है हमारा, और इसके ऊपर तो इतना रिसर्च हो चुका है कि हमें यहाँ पे इस बारे में तो चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। और कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है? आज हमारी जो मेडिकल साइंस है या साइंटिफिक रिसर्चेज है, वो ये सब कहते हैं कि जो भी डिजीजेस हैं वो कहाँ से शुरू होती है? 98% जो डिजीजेस है वो साइकोसोमेटिक हैं। साइकोसोमेटिक मतलब क्या? पहले मन में आती है फिर शरीर में आती है, राइट। तो वो कैसे हुआ? वो सबकॉन्शियस माइंड के जरिए हुआ। अब हमारी जितनी भी यात्रा चल रही है मैक्सिमम, वो किस मन की चल रही है? हम ज्ञान सुनते हैं, है ना, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान हम सबको पता है। पर फिर भी गुस्सा हो जाता है, क्यों? क्योंकि जब शरीर पे संवेदना असुखद होती है तो रिएक्शन करने वाला मन कहता है, अरे ये संवेदना अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं लगा शब्द, डॉक्टर रंजन ने जो मुझे बोला ये गाली का शब्द था और मुझे अच्छा नहीं लगा, राइट। जैसे ही मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या करने लगी? गुस्सा करने लगी, डॉक्टर रंजन के साथ लड़ाई करने लगी, यस नो, राइट। तो ये रिएक्शन करने वाले मन ने रिएक्शन कर दिया। तो अब ये समझो 10% माइंड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, 90% जो माइंड है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? हमारा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड किसके साथ जुड़ा हुआ है? रिएक्शन करने वाला जो मन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, यस नो? यस। बिना संवेदनाओं के कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। संवेदना होगी फिर रिएक्शन होगा, और संवेदना हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली प्रतिक्षण चल रही है ना? कोई भी ऐसा क्षण है जब संवेदना नहीं है हमारे शरीर में?
हाँ है एक क्षण, जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं, जब हमारी आत्मा निकल जाती है या हमारा प्राण निकल जाता है, उसके बाद कोई संवेदना नहीं रहती इस शरीर में। यस नो? जब तक हम जिंदा हैं तब तक शरीर में संवेदना है। हम फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बस इतनी सी बात है, राइट? तो ये संवेदना है, तो रिएक्शन करने वाला मन रिएक्ट कर रहा है। तो अब ये जो रिएक्शन करने वाला मन है, ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अब इस सबकॉन्शियस माइंड को हमें समझना जरूरी है और इसके ऊपर काम करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सारी प्रॉब्लम का जड़ कहाँ है? ये रिएक्शन करने वाला मन। और ये रिएक्शन करने वाला मन क्या कर रहा है? अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से सुखद लगा तो राग के संस्कार जनरेट कर रहा है और असुखद लगा तो द्वेष के संस्कार जनरेट कर रहा है, राइट? अब हाँ, मैं क्वेश्चंस लूंगी, एक सेकेंड। ये क्लियर हो गया? 10%, 90%। सारा काम किस पे कर रहे हैं? 10% पे कर रहे हैं। सारा मेडिकल फील्ड देख लो, 10% पे काम कर रहा है, राइट? पर अंदर संवेदना क्या हो रही है उसको तो देखा नहीं। अब एक व्यक्ति जिसका कार एक्सीडेंट हुआ, राइट? तो पूरा मेडिकल फील्ड, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, सब किस पे काम कर रहे हैं कि कोई चोट तो नहीं लगी, बाहर की चोट, अंदर की चोट, पर उसके मन पे क्या असर हुआ और उसके शरीर में क्या संवेदना जनरेट हुई, उसके ऊपर तो काम ही नहीं कर रहे। एग्रीड और नॉट? कोई परिस्थिति हमें अच्छी नहीं लगी, वो परिस्थिति में हमारे मन ने शरीर में जो संवेदना क्रिएट की और हमने रिएक्ट कर दिया, रिएक्ट करके एक संस्कार बना दिया। उस संस्कार को डिसॉल्व करने का तो काम किया ही नहीं हमने क्या किया? हमने सिर्फ ऊपर से दवाई दे दी ताकि मन शांत हो जाए, राइट? हमने ऐसे ऐसे दवाइयां क्रिएट की जिससे हमारा मन जो है वो थोड़े समय के लिए शांत हो जाए, पर जो रिएक्शन करने वाला मन है वो तो रिएक्ट किए जा रहा है। क्यों? वो किसके साथ जुड़ा है? संवेदनाओं के साथ जुड़ा है। तो हम संवेदनाओं को तो देख ही नहीं रहे, उनसे जुड़े हुए रिएक्शंस को तो देख ही नहीं रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं? सिर्फ ऊपर ऊपर के मन पे काम कर रहे हैं, राइट? तो अब ये इंटरेक्शन कैसे होता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में? तो इंटरेक्शन हैपेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड इज थ्रू सेंसेशंस। संवेदनाओं के आधार पे सारे इंटरेक्शंस होते हैं। यस, क्लियर हुआ कि संवेदनाओं के आधार पे सारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं हमारे भीतर। अब एक और एंगल से समझिए इसको। जब आप सो रहे होते हो तब आपकी आंख की इंद्री बंद हो गई, कान की इंद्री बंद हो गई, यस नो, राइट? आप कुछ खा नहीं रहे हो, जरूर आप स्मेल तो कर ही रहे हो, राइट? स्मेल तो करते ही है हम। रात को सो रहे हैं, अगर कोई अच्छी सुगंध आई तो उसको फील करता है हमारा शरीर, संवेदना क्रिएट करता है और रिएक्शन करने वाला मन कहता है अरे वाह कहाँ से आई, फिर हम देखना शुरू करते हैं इसको, यस नो, राइट? और अगर कुछ अच्छी सी स्मेल नहीं थी तो उसको देखता है अरे ये जलने की स्मेल कहाँ से आई, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया, यस नो, राइट? तो ये उस वक्त भी काम कर रहा है। आप सो रहे हो पर ये संवेदना क्रिएट करने वाला मन संवेदना भी क्रिएट कर रहा है शरीर में, आकलन करने वाला मन आकलन भी कर रहा है, जानने वाला मन जान भी रहा है, पहचानने वाला मन पहचान भी रहा है, संवेदना क्रिएट करने वाला मन संवेदना भी क्रिएट कर रहा है, और फिर आखिरी में रिएक्शन करने वाला मन रिएक्शन भी कर रहा है। अब रिएक्शन करने वाले मन का एक और एग्जाम्पल समझो। ये जो अंतर मन की हम बात कर रहे हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड की, ये 24/7 एक्टिव रहता है। आपके सोते वक्त भी ये एक्टिव रहता है। कैसे? सपोज कोई मच्छर आया तो त्वचा पे क्या हुआ? खुजली का अनुभव हुआ ना? त्वचा पे कुछ हुआ है ना, एक इंद्रिय के द्वार पे कुछ हुआ तो क्या हुआ? जानने वाले मन ने जाना कि त्वचा पे कुछ हो रहा है, पहचानने वाले मन ने बोला अरे ये तो क्या है? मच्छर है और ये काट रहा है और ये अच्छा अनुभव नहीं है, यस नो? फिर जो संवेदना क्रिएट करने वाला मन है उसने शरीर में क्या संवेदना क्रिएट की? खुजली की, राइट? प्रिकिंग की सेंसेशन हुई, आपको ऐसा लगा जैसे कोई सुई से चुभा रहा है। अब सुई चुभा रहा है ये तो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो क्या होगा? आपका हाथ अपने आप चला जाएगा खुजली करने के लिए, चला जाएगा कि नहीं? अब रात भर में कितनी बार ऐसे हाथ जाता है?
सुबह पूछे कोई हमसे कि कितनी बार आपने रात को खुजली की, तो याद भी ना रहे हमें कि कितनी बार की हमने। अगर हमें ठंड लग रही है, त्वचा पे ठंड लग रही है, ठंड का अनुभव हो रहा है, तो अपने आप कंबल ले लेते हैं। गर्मी लग रही है तो अपने आप पंखा चला देते हैं। यस नो? और सुबह याद भी नहीं होता है, याद भी नहीं होता ये सारी चीजें। तो ये रिएक्शन करने वाला मन तो रात को सोते वक्त भी रिएक्शन कर रहा है। और देखो, रात को सोते वक्त कोई सपना आया, अब वो जो सपना है वो कितना रियल लगता है। अब सपने में किसी ने आपको गाली दे दी, राइट? तो वही घटना घट रही है। जानने वाले मन ने जाना, पहचानने वाले मन ने पहचान के आकलन किया कि गाली दी है। संवेदना क्रिएट करने वाले मन ने शरीर में संवेदना क्रिएट कर दी रियल कि था ये वो। असुखद है। और फिर हमारे रिएक्शन करने वाले मन ने रिएक्ट भी कर दिया कि ये अच्छा नहीं है। और आप एग्जैक्टली उसी वक्त आपकी आंख खुल जाती है जिस वक्त आप ये सपना देख रहे थे, और आप देखते हो आपकी श्वास भरी हुई है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी हृदय की धड़कन तेज है। होता है कि नहीं? यस, होता है ना? तो आप देखो कहाँ मुक्ति मिलेगी हमें। इतना अनकॉन्शियस लेवल का जीवन हम जी रहे हैं। 10% के ज्ञान को समझ रहे हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया जीवन में, सारा ज्ञान हमने सुन लिया, समझ लिया, राइट? हम सोच रहे हैं कि 1 घंटा साधना कर ली हमने, उससे हमारे जीवन में हम मुक्त हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मोमेंट टू मोमेंट रिएक्शन करने वाला मन तो रिएक्शन कर रहा है। अब वो रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट करने से क्या क्रिएट कर रहा है? वो गांठ क्रिएट कर रहा है, एनर्जी नॉट क्रिएट कर रहा है। अब जिस तरह का रिएक्शन होगा, बेचैनी का रिएक्शन कर रहे हो तो बेचैनी की गांठ क्रिएट होगी, गुस्से का रिएक्शन कर रहे हो तो गुस्से की गांठ क्रिएट होगी शरीर में। यस नो? राइट? नफरत का कर रहे हो तो नफरत की गांठ होएगी। अब जिस तरह का वो एनर्जी नॉट क्रिएट हुआ, उस तरह के हिस्से में जाके वो इकट्ठा हो जाएगा और उस तरह का बीमारी हमारे शरीर में क्रिएट होने लगेगा, शारीरिक या मानसिक। यस? यस। अब आप ऊपर ऊपर से इसको कितना भी ठीक करते रहो, ऊपर ऊपर से आप 2 घंटा 4 घंटा योगा कर लो, आपको अच्छा लगेगा। मैंने ये सब करके देखा है और मैं सब करती भी हूँ, पर अब इसके साथ एक एलिमेंट जुड़ गया है कि रिएक्शन नहीं करना। तो अब थोड़ा भी करो, नहीं भी करो या ज्यादा भी करो, तीनों के साथ एक एलिमेंट जुड़ गया है कि ये रिएक्शन करने वाले मन को रिएक्ट नहीं करने देना, सुखद हो तो भी और दुखद हो तो भी। बहुत अच्छा खा रहे हो आप, बहुत अच्छा खा रहे हो, ऑर्गेनिक खा रहे हो, कोई केमिकल वाला नहीं खा रहे हो, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, घर पे ही उगा रहे हो अपने, राइट? पर आपका मन अच्छा नहीं है, आपके मन में ये विचार चल रहा है कि अरे वो केमिकल वाला भोजन अच्छा नहीं है। तो केमिकल वाले भोजन के लिए क्या है? द्वेष है। और ऑर्गेनिक भोजन के लिए क्या है? राग चल रहा है। दोनों से संस्कार क्या जनरेट हो रहे हैं? रिएक्शन के। है कि नहीं? एग्जैक्टली। दोनों में चल रहा है, सिर्फ असुखद में नहीं चल रहा, सुखद में भी चल रहा है, राइट? और जितना सुखद में चलेगा उतना दुखद आने वाला है। जितना गहरा राग होगा उतना गहरा द्वेष होगा ही होगा, क्योंकि जब वो नहीं मिलेगा तब बड़ी परेशानी का अनुभव होगा। होगा कि नहीं? बहुत अच्छा। अभी मेरे पास परसों नरसों एक फोन आया एक दीदी का, वो बोले कि दीदी मेरे को शियाटिक पेन हो गया। शाइटिका पेन हो जाता है ना, वो नर्व खिंच जाती है। तो वो फिजियोथेरेपी करवाने गए, जिस डॉक्टर के पास गए उन्होंने बोला थोड़ा योगा करा करो। वहां पे 4-5 और भी लेडीज थी, उन्होंने भी बोल दिया अरे योगा करने से ठीक रहता है, आप योगा किया करो, आपकी तो उम्र क्या है। अब वो अंदर अंदर अपने आप को बोल रही मैं तो सुबह शाम दोनों समय योगा करती हूँ। फिर भी मेरे साथ हो गया, फिर भी हो गया मेरे साथ। तो वो इतनी दुखी हो गई, इतनी बेचैन हो गई, उस दुख में, उस बेचैनी में उनको मेरी याद आई कि दीदी मैं तो सब कर रही हूँ, आपने जो जो बताया है एकदम शिद्दत के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ सुबह शाम कर रही हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों हो गई? तो मैंने कहा आप सेशन में आ जाओ, समझो कि फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों हो गई। एग्रीड और नॉट? यस। क्योंकि जितना सुख आया उसको भोगने लगे, उसमें इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि अपनी इक्वानिमिटी को हमने छोड़ दिया। तो जब दुख आया तो सहन ही नहीं हुआ, हाँ ना? इतनी परफेक्शन की आदत थी कि अब परफेक्शन नहीं मिला तो देखो कैसे गुस्सा आता है, कैसे इरिटेशन आता है, कैसे फ्रस्ट्रेशन उठता है, होता है ना, राइट?
तो ये जो सुखद है ये भी परेशान करता है हमें, और ये जो दुखद है ये भी हमें परेशान करता है, राइट? और दोनों से मुक्त होंगे तभी हम कह सकते हैं कि हम हेल्थ में हैं, हम वेलनेस में हैं, हमारी जो यात्रा है वो ऊपर की ओर जा रही है, अधोगति में नहीं है, ऊर्ध्व गति में है, राइट? अदरवाइज क्या होगा, एक चीज करोगे दूसरी चीज में आप उससे नीचे गिरा दोगे अपने आप को। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। तो अब एक दो प्रश्न लेते हैं, फिर उसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिकल करेंगे। क्वेश्चन मुकेश जी कुछ पूछना चाहते हैं? यस, डॉक्टर मुकेश। Yes, may I ask a question? प्लीज। Yes. Please introduce yourself, then ask the question. Myself, Dr. Deepinder from Delhi. My question is how to make the things acceptable for myself. How to accept the things easily. आपका शुभ नाम दीदी? It's not as easy to accept the situation or whatever is happening, but we try, but it's not to the extent what we want to get the peace. Yes. So how do you get it? Yes, how to get it वो अभी हम करेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो, थ्योरी का एस्पेक्ट ही नहीं है एक्चुअली वो। हेलो, राइट? डॉक्टर दीप, डिड यू गेट माय आंसर? Yes. Yes. Hello? Yeah. Just wait for few minutes, right? हाँ. Sure. Yeah. हेलो, Yeah, बोले प्लीज। हेलो मैम। या विक्रम जी प्लीज बोले। हाँ जी, सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। हाँ मैम, मैं ना पिछले 15-20 दिनों से स्ट्रेस और एंजाइटी में और डर के कारण बहुत परेशान हूँ। उसी की वजह से मेरे को थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम होने शुरू हुई, और मेरे मन में आने लगा कि मेरे को तो एक प्रॉब्लम नहीं आ गई है बीपी वाली। तो मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर जोत, इनके साथ मैंने बात की, तो इन्होंने कहा कि ग्राउंड जाना शुरू करो, तो मैंने किया। लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा उस चीज को। वो बार बार मेरे को परेशान करता है। पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ, पाठ भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उससे रिलीफ नहीं पा रहा। थोड़ा टाइम 4-5 घंटे लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं कोई भी काम कर लूंगा, लेकिन जब वो डर आता है तो एकदम घबरा जाता हूँ कि मेरा तो अभी जान निकल जाएगा, मैं तो अभी परेशान हो जाता हूँ पूरा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? अभी 16 तारीख से एक वर्कशॉप ले रही हूँ मैं, जिसका डिटेल मैंने डॉक्टर संदीप को, डॉक्टर रंजन को शेयर किया है। इफ दे फील लाइक वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं आप सबके साथ, क्योंकि जो आज हम समझ रहे हैं वो एक बहुत ही बेसिक चीज है, राइट? पर उसके लिए जो प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए जो अभ्यास चाहिए, और उसके अलग अलग आयामों को समझना, अलग अलग एंगल से समझना इन सारी चीजों को, उसके लिए आपको मेरे साथ 6 दिन देने पड़ेंगे। वो हम 6 दिन की वर्कशॉप में करेंगे, समझेंगे और उसका अनुभव लेंगे, राइट? आज हम उसके बारे में सिर्फ समझने आए हैं, फाउंडेशन को समझने आए हैं कि रूट कॉज क्या है किसी इलनेस का, और उसके बारे में एक छोटी सी समझ लेके जा रहे हैं। अपने मन को थोड़ा ओपन कर रहे हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, आज तक मैंने इसके बारे में समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं, राइट? पर ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो विक्रमजीत भैया, आप वर्कशॉप में आ सकते हैं, आपके साथ अभी हम शेयर कर देंगे ये सारी इंफॉर्मेशन, कब से होने वाला है, क्या करना है आपको, राइट? हाँ ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन लेंगे डॉक्टर प्रीति जी, या प्रीति जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ हेलो। कि आपने बोला कि 90% अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, मगर हाउ कैन वी यूज इट? आपने कहा 10% कॉन्शियस माइंड है, हम लोग कितना भी हम बुक्स पढ़ लें वो तो कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो हाउ कैन वी यूज आवर अनकॉन्शियस माइंड कि हम इतनी अपनी डिजीज को ट्रीट कर सकें? या मोस्ट पावरफुल इज अनकॉन्शियस माइंड, राइट? यस, वेरी राइट डॉक्टर दीप्ति। द मोस्ट एंड वेरी पावरफुल माइंड इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जैसा कुछ होता नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने कोई अनकॉन्शियस माइंड नहीं बोला, पर हमारे वेस्ट की लैंग्वेज में, अगर हम डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में बोलते तो अनकॉन्शियस माइंड है। एक्चुअली जो पूरा मन है वो अनकॉन्शियस है ही नहीं, इट इज अ कॉन्शियस माइंड, बट उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, राइट?
तो जो 10% है वो जागृत अवस्था में जो हम यूज कर रहे हैं या फिर हम जो आकलन कर रहे हैं, इतना है। 90% जो है जो काम कर रहा है एक्चुअली अंदर। आप देखोगे जो भी आप पूरा दिन भर में सुनते हो, समझते हो, फील करते हो, है ना, ग्रहण करते हो, वो सारा भी फाइनली एट द एंड ऑफ द डे कहाँ जाता है? सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होता है, राइट। तो 90% जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम अवचेतन मन बोलते हैं, राइट। तो उसको कैसे डील करें, ये डॉक्टर दीप्ति का क्वेश्चन है। इसके लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी हम। यस, डॉक्टर रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं, भैया प्लीज। ये प्रीति तोस्नीवाल जी, आपका सवाल आपको अनम्यूट किया जा रहा है, पूछिए। यस मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि कोई भी संस्कार हम जनरेट ना करें, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जो हमारे पुराने ग्रंथों में बोला गया है कि हर परिस्थिति में सम रहो, मतलब कोई खराब परिस्थिति है और अच्छी परिस्थिति, हम सुख में है दुख में है, तो हमें उसको सम में रहना है, ना बहुत ज्यादा सुखी होके बहुत आगे वो होना है, ना ही दुख होके नीचे की तरफ डाउन करना है। तो ये वही चीज है क्या? यस, ये वही चीज है, पर इसको कैसे करें? समझ तो लिया हमने प्रीति दीदी, हमें समझ तो सब कुछ आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये आज हम पहली बार सुन रहे हैं, राइट। हाँ। कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें समता में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा सुखद में बहुत ज्यादा दुखद में नहीं रहना चाहिए, राइट। सुना तो है पर एप्लीकेशन में तो नहीं आता ना लाइफ में। जब वो परिस्थिति आती है तो रिएक्ट कर ही देते हैं, दुखी हो ही जाते हैं। बहुत जीवन में अच्छा हो रहा है तो उसमें बह ही जाते हैं। बहुत जीवन में दुख आया, रिश्तों में आया या शरीर में आया या फिनेंसेस में आया, तो उसको फील ही करते हैं हम। बहुत ज्यादा दुख में चले जाते हैं, डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, है कि नहीं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो जो हमने देखा कि रिएक्शन करने वाला जो मन है उसको कैसे हम करें। तो चलो अभी हम प्रैक्टिस ही कर ले। सबसे बढ़िया, क्योंकि ये थ्योरी तो हम लोग बचपन से सभी लोग सिखाते आए हैं। अभी आपको बीच में चल रहा है, बुद्ध ने ही बोला है, जो मिडिल पाथ है उस पे चल रहा है। yes. सबसे मुश्किल जो काम है वो उसको फॉलो करना है। उसको कैसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं? टेक्निक, यस, टेक्निक व्हाट क्या इज है द टेक्निक एंड हाउ टू अप्लाई इट इन लाइफ। द बेस्ट थिंग इज दैट। चलो तो 10 मिनट्स का करते हैं एक छोटा सा, राइट। तो फ्रेंड्स, हाउ मच टाइम वी हैव भैया? हमारे पास 10-12 मिनट है। 10-12 मिनट है, तो हम 5-7 मिनट का ये करते हैं एप्लीकेशन। और जितने भी लोगों को लगता है कि ये बहुत कम टाइम था, वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे से आपको टाइम मिलेगा। आप 6 दिन की इस वर्कशॉप में आ जाइए ताकि आप एक एक एंगल को और गहराई से समझ सको, उसके अलग अलग डायमेंशंस को समझ सको और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आप और गहराई से फील कर सकते। वर्कशॉप की जो डिटेल है मैं विपिन जी को बोलूंगा, वो जो चैट बॉक्स में शेयर कर दे सबके लिए। yes, प्लीज। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, हम सब आराम से बैठ जाते हैं जहां पर भी हम हैं, चेयर पे, सोफा पे, और सब अपना अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो ऑन है हमारा। यस, और सबको म्यूट कर सकते हैं भैया हम। डॉक्टर संदीप, आप सबको म्यूट कर लीजिए। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में a very simple and very short exercise we are going to do just to get a feel of it, right? तो एक फील ले लेते हैं हम कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में इस वक्त कोई भी संवेदना जो हो रही है उसके प्रति सजग हो जाते हैं। Let us become aware of whatever is happening in our body. 2 तरह की संवेदनाएं आपको फील हो रही होंगी इस वक्त। कहीं पर कोई दर्द का अनुभव हो रहा होगा, कहीं पर कोई आराम का अनुभव हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम अपने शरीर में जहां पर भी कोई असुखद संवेदना हो रही है, कोई दर्द है या कोई भारीपन है, कहीं पे कोई तनाव का अनुभव है, कहीं पर कोई खिंचाव का अनुभव हो रहा है, कोई दबाव है, कोई प्रेशर फील हो रहा है, उन सारी संवेदनाओं को देखते हैं। और आज हम एक ही काम करेंगे, उन संवेदनाओं को केवल देखेंगे।
ये जो चौथा मन है उस पर रिएक्ट करना चाहेगा। कैसे रिएक्ट करेगा कि ये संवेदना मुझे अच्छी नहीं लग रही और मुझे इससे मुक्त होना है। तो आज हम इस भाव को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये जो दर्द हो रहा है इसको केवल देखते हैं आज दृष्टा के भाव में, और समता बनाए रखते हैं, इसमें इक्वानिमिटी बनाते हैं कि देखती हूं कितनी देर हो रही है ये संवेदना। कोई भी असुखद संवेदना हो रही है, कोई खुजली का अनुभव है, ऐसा लग रहा है कोई सुई चुभा रहा है शरीर में, ऐसा लग रहा है पूरे शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई और बड़ी ठंड लग रही है उससे। जब इतनी ठंड लग रही है तो मन कह रहा है अरे कपड़ा पहनो, कपड़ा पहनो, थोड़ा कुछ गर्म पी लो। तो उस संवेदना को भी बस अभी देख लेना है। और बस समता में रहना है। हमें एक ही काम करना है कि ये जो असुखद संवेदना आ रही है इसको हमने देखा और हम इसमें रिएक्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहे हैं। कहीं पर ऐसा लग सकता है जैसे कोई तनाव सा बन गया, कोई खिंचाव सा बन गया, कोई भारीपन का अनुभव हो रहा है, कहीं कोई दर्द ही रहता है कोई बीमारी की वजह से। ऐसा भी लग सकता है कि शरीर के किसी हिस्से में कोई बेचैनी का अनुभव हो, कोई थकान का अनुभव हो, ऐसा लगे कि एकदम लो एनर्जी फील हो रही है किसी हिस्से में शरीर के। जो भी अनुभव हो रहा है इस वक्त हम केवल उसको देखेंगे। और उसमें समता बनाए रखेंगे हम अपनी, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। ये इस क्षण की सच्चाई है कि शरीर के इस हिस्से में दर्द का अनुभव हो रहा है। आज इस सच्चाई को देखते हैं बिना रिएक्ट किए। मन तो बहुत कहेगा कि नहीं खुजली आ रही है, खुजा लो, दर्द हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। पर आज सिर्फ देख लेते हैं उसको, उस दर्द को यथाभूत देखते हैं। Let us just become aware of the pain which is happening in the body without reacting to it. अब जो बेचैनी है, थकान है, तनाव है, भारीपन है, दर्द का अनुभव है, जो डर लग रहा है, जो चिंता का अनुभव है, वो सब असुखद संवेदनाएं हैं। उनको बस आपने देख लिया इस वक्त। अब शरीर में सिर्फ सुखद संवेदना, दुखद संवेदनाएं नहीं हो रही। इस क्षण में शरीर में बहुत सारी सुखद संवेदनाएं भी हो रही हैं, जैसे हल्कापन का अनुभव है, जैसे एक्सपेंशन का एक्सपीरियंस है, लाइटनेस है, एक्सपेंशन है,
हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस है, जैसे पूरे शरीर में एक सुखद तरंगों का फैल गया, ऐसा अनुभव है। जैसे एक वाव की फीलिंग है कि अंदर कुछ शांत है, स्थिर है। जैसे कुछ शरीर में धड़कन महसूस हो रही है, थ्रॉबिंग फीलिंग है, पल्सिंग फीलिंग है। जो भी इस वक्त सुखद अनुभव हो रहा है, शरीर के जिस जिस हिस्से में हो रहा है या आपको मन में महसूस हो रहा है, अब उसको भी हम समता से देखते हैं। उसमें भी हम रिएक्ट नहीं करेंगे, अब बिना रिएक्शन के देखते हैं उसको कि कैसा लग रहा है। और केवल देखना है समता के साथ, कुछ भी हो जाए हम रिएक्ट नहीं में न, केवल उसको समता से देखना। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। स्लोली वी मे ओपन आवर आईज।